गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज ये जो मैथ हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन का मैथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम आप सबों को वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एडिशन है, एडिशन किस तरह से बनेगा। अगर कोई नंबर अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जैसे 18/10 है और 16/30 है, तो 18/10 और 16/30 को किस तरह से हम जोड़ेंगे। तो जो नंबर मेरा दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंश हर कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। जो हर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। और एलसीएम हम शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, अगर कोई भी टेबल अगर दिया हुआ रहता है, जैसे 10 के टेबल में क्या आता है, 30 आता है, तो जो बड़ी संख्या होती है, जो बड़ी नंबर होती है, तो उसी को हम क्या मानते हैं, एलसीएम मानते हैं। इसमें दोनों से में बड़ी कौन है, 30 है, तो 30 हम इसमें क्या किए, इसका हम एलसीएम ले लिए। अब नीचे वाले इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। तो 10 को 30 से अगर हम भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो वो जो 3 निकलेगा तो ऊपर वाले संख्या से उसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो 18 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 18 तिया क्या होता है, 54 होता है। प्लस है तो प्लस का सिंबल देंगे। उसके बाद फिर 30 को 30 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। और उसी 1 को क्या करेंगे, 16 से हम फिर गुना करेंगे। 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 54 आ गया, मतलब 54 आ गया। 54 और प्लस 16 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 6 और 4 क्या होता है, 10 होता है। 5 और 6 क्या होता है, 7 और 1 जो हासिल लेंगे कितना होगा, 70। 70/30। तो इसका अगर आंसर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 70/30 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन कैसे बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन सेम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से एडिशन बनाए। सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो सेम उसी तरह से करेंगे। दोनों में से कौन है सबसे बड़ा, क्योंकि 15 के टेबल में क्या आता है, 30 आता है, इसलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपस में भाग करेंगे। 15 को कितने बार में कटेगा, 30 2 बार में कटेगा। उस 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे। फिर 30 को 30 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में। फिर वो 1 को क्या करेंगे, 10 से हम गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। फिर 40 और 10 को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। 40 और 10 को घटाएंगे तो 30 आएगा और नीचे भी क्या आएगा, 30 आएगा। तो जब इस तरह का अगर मैथ आता है, अगर ऊपर भी नंबर सेम रहता है और नीचे भी नंबर सेम रहता है, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुना। तो गुना बनाने का क्या आसान तरीका क्या है कि जो ऊपर वाला नंबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं, जैसे अंश बोलते हैं, तो ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे, आपस में ही क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 10 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। और नीचे को नीचे से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 20 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 80 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50/80 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम आते हैं भाग में। फिर तो भाग का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है, जैसे 18/6 नंबर दिया गया है, तो भाग का प्रक्रिया क्या होता है कि भाग को चेंज कर देंगे हम। भाग को किस में चेंज करेंगे, गुना में। तो गुना को चेंज में करने के बाद क्या कर देंगे, हम जो नंबर दिया गया है इसमें क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। ये 36 को ऊपर कर देंगे और 6 को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। 36 को ऊपर कर देंगे और नीचे 6 को कर देंगे और आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 6 को क्या करेंगे, 18 से कटाएंगे। कितने टाइम में कटेगा, 3 टाइम में। और 6 को 6 से 36 से अगर कटाएंगे तो कितने टाइम में कटेगा, 6 टाइम में। अब ऊपर में कितना नंबर बच गया, एक यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 और 6 को अगर हम आपस में अगर गुना करते हैं तो कितना होता है, 3 6 18, मतलब 3 6 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर बनाते हैं तो आसान तरीका से हम बना सकते हैं। तो इसके बाद फ्रैक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे फ्रैक्शन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर भी जिसको हम आरोही क्रम बोलते हैं। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर है जिसको हम अवरोही क्रम बोलते हैं। तो फ्रैक्शन में ही बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो उन सब मैथ को जो हम आगे के वीडियो में आप सबों को बताएंगे। धन्यवाद।